हर साल जो ऑल इंडिया लेवल पर जो सरकारी और प्राइवेट आयुष कॉलेजेस हैं उनके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाती थी वो सितंबर में स्टार्ट हो जाती थी, ठीक है। और अगस्त जो है वो ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है इस साल का और सितंबर स्टार्ट होने वाला है। तो स्टूडेंट इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है कि मतलब ऑल इंडिया लेवल पर जो आयुष मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसका नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जो शेड्यूल है वो कब तक रिलीज होगा, ठीक है। अभी कुछ दिनों पहले आयुष एडमिशन जो सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर एक नोटिफिकेशन को रिलीज़ किया गया था, जिसके बाद स्टूडेंट्स जो है वो और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं कि मतलब वो उस जो नोटिफिकेशन है उसमें काउंसलिंग के बारे में बताया जा रहा है या फिर किस बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो आयुष एडमिशन सेंट्रल काउंसलिंग कमेटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जो नोटिफिकेशन रिलीज़ किया गया है उसमें बेसिकली आपको ये बताया गया है कि जो आगे 2023 में जो काउंसलिंग प्रोसेस कंडक्ट करवाई जाने वाली है वो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाली है, ठीक है। जो नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है उसका जो मेन फोकस पॉइंट था वो ये था कि उसमें आपको एक चीज़ बताई गई है कि जो पिछले साल यानी 2022 में जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक थी जो ऑल इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस, बीएसएमएस के लिए जो भी कॉलेजेस थे जिन पर 2022 में एडमिशन कंडक्ट करवाया गया था, ठीक है। तो मेनली उस नोटिफिकेशन में आपको ये बताया गया है कि जो भी स्टूडेंट 2023 में काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने वाले हैं ज़्यादातर इसी बात को लेकर कंफ्यूजन में है कि मतलब हमें कितने मार्क्स पे, कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, ठीक है। तो जो वो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है उसमें पूरी तरीके से आपको जो भी ऑल इंडिया लेवल पर जितने भी सरकारी और प्राइवेट जो भी आयुष के जो भी कॉलेजेस हैं, चाहे वो बीएमएस के कॉलेजेस हों, बीएचएमएस के कॉलेजेस हों, बीयूएमएस के कॉलेजेस हैं, उनकी जो एडमिशन प्रोसेस है और उनमें जो एडमिशन हुआ है उसकी जो ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है उसके बारे में बताया गया, ठीक है। तो आप उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़िए और फिर ये समझिए कि मेनली आपकी जितनी भी रैंक है उसके बेसिस पर आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो उसका कट ऑफ क्राइटेरिया कितना है, ठीक है। इससे आपको ये आइडिया लगेगा कि आपके जितने भी मार्क्स नीट 2023 में आए हैं उस बेसिस पर आपको कौन से कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। ये तो हो गया कि जो नोटिफिकेशन है मतलब उसका मेन कारण क्या है, क्योंकि स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है कि उस नोटिफिकेशन को वो काउंसलिंग शेड्यूल समझ रहे थे कि मतलब 2023 की काउंसलिंग से रिलेटेड ऐसा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उसमें सिर्फ आपको ये बताया गया है कि आपकी जो 2023 में जो नीट की जितनी भी रैंक है उस बेसिस पर आपको कौन से कॉलेज जो है वो अलॉट हो सकते हैं, ठीक है। तो आप में से जो भी स्टूडेंट 2023 में जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें पार्टिसिपेट करने के बारे में सोच रहे हैं तो वो एक बार वो जो नोटिफिकेशन है उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, जिससे आपकी जितनी भी नीट में रैंक है या नीट में जितने भी मार्क्स हैं उसके बेसिस पर आपको एक आइडिया लगेगा कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस जो हैं उनको चॉइस फिलिंग में भरना चाहिए और कौन कौन से कॉलेजेस हैं जिनमें आपको एडमिशन मिल सकता है, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट में जो स्टूडेंट है वो इस बात को लेकर भी परेशान है कि ऑल इंडिया लेवल पर जो आयुष काउंसलिंग 2023 है उसका जो शेड्यूल है वो कब तक रिलीज होगा। तो आप देख रहे हैं कि जो ऑल इंडिया लेवल पर जो भी एमबीबीएस और बीडीएस कोर्सेस हैं उनके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो एक तरफ चल रही है, ठीक है। अब जो आयुष मेडिकल कॉलेजेस हैं उनके लिए जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो सितंबर अक्टूबर जो है उसी में स्टार्ट होती है, ठीक है। तो जैसे नोटिफिकेशन जो है वो अभी आ चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पर, तो जो काउंसलिंग शेड्यूल का जो नोटिफिकेशन है वो हो सकता है कि सितंबर फर्स्ट वीक 2023 में रिलीज हो जाए, ठीक है। तो स्टूडेंट अब ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज हो सकता है। इससे भी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसका आपको ध्यान रखना है कि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो तो अपने शेड्यूल के हिसाब से स्टार्ट होगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको जो भी काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट्स हैं उनको बिल्कुल तैयार करके रखें, क्योंकि जो काउंसलिंग प्रोसेस है वो जैसे ही स्टार्ट होगी तो आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से होने चाहिए ताकि आपको आगे जो काउंसलिंग प्रोसेस है उसमें परेशानी ना आए।